और आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। नमस्कार दर्शकों, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान। शिवराज जी, स्वागत है आपका डीडी न्यूज में। शिवराज जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान हिट है, जो सरकार की योजना है वो सुपर हिट है, क्या कारण है उसका? अब हिट और सुपर हिट मैं नहीं जानता। मैं तो केवल ये जानता हूँ कि लोकतंत्र में मुख्यमंत्री अगर बनता है, सरकार अगर बनाते हैं, वो लोक कल्याण के लिए बनाते हैं, विकास के लिए बनाते हैं। विकास और जनता का कल्याण, ये दोनों हमारा लक्ष्य है और इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। जो जमीनी वास्तविकताएं हैं, लोगों की जो वास्तविक समस्याएं हैं, उनको ढंग से समझना और समझने के बाद उनका समाधान करना, समाधान की योजनाएं बनाना, ये काम हमने किया है। और मैं ये मानता हूँ कि आप मन से अगर पवित्र हैं, शुद्ध हैं, अगर आपके अंदर काम करने की तड़प है, विकास की भी और लोगों की सेवा की भी, तो आप भी जनता को प्यार करते हैं और जनता आपको भी प्यार करते हैं। और इसलिए हिट सुपर हिट सब इसी कारण होता है। मध्य प्रदेश में भाजपा के इतिहास में आप ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। आप इसे अपने आप को लेकर कितना गौरवशाली मानते हैं? देखिए, पहले भी हमारे बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हुए, माननीय पटवा जी, माननीय जोशी जी, सखलेचा जी, इनने भी अपने स्तर पर बहुत अच्छा काम किया। लेकिन परिस्थितियां ऐसी थी, कार्यकाल पूरा नहीं हो सका। एक बार अयोध्या के आंदोलन के कारण कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई सरकार। एक बार क्योंकि जनता पार्टी का शासन पर केंद्र में कांग्रेस की सरकार आ गई थी, जिनके मन में ही लोकतंत्र का विरोध था, इसलिए सरकारें भंग कर दी गई। काम उनने भी बहुत अच्छा किया था। परिस्थितियां ऐसी थी कि जिसके कारण पहले की सरकार हमारी कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। लेकिन इस बार 5 साल पूरे किए हैं। मन में सवाल समय का नहीं है, मन में अगर कोई संतोष है तो वो इस बात का है कि हम बेहतर सेवा जनता की कर सके, और इसके कारण मन में संतोष भी है और अपनी पार्टी की सरकार पे भी होता है। के व्यवहार के लिए कहा जाता है कि आप बड़े अच्छे इसी तरीके से लोगों से मिलते हैं, धर्म प्रेमी हैं आप। तो जो योजना मध्य प्रदेश में सरकार की चल रही है, उसे आपके व्यवहार, व्यक्तित्व को जोड़ के देखा जाता है। जैसे कन्यादान योजना है, लाडली लक्ष्मी योजना है। ये मिलने में तो सब सहज रहना चाहिए। मैंने कहा कि लोकतंत्र में मुख्यमंत्री राजा नहीं होता, जनता का सेवक होता है। तो सिर्फ विनम्रता हमेशा रखना और अपने आप को बड़ा न समझना, लोगों का सेवक समझना। अगर आपके मन में सेवा का भाव आ गया तो फिर आपके मन में अहंकार कभी नहीं आएगा। लेकिन जहाँ तक योजनाओं का सवाल है, जिससे मैंने बताया कि जनता की समस्या आप समझें। अब ऐसे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की बात आती, मैं विधायक था 91 में, 91, और विधायक बन के अपने क्षेत्र में विधायक होते हुए पद यात्रा कर रहा था। पद यात्रा करते करते मैं पास गांव, मेरे गांव के पास एक गांव था बोरना, वहां पहुंचा और लोगों ने मुझे ये बताया कि एक व्यक्ति है जिसके माता पिता नहीं है, शादी के लायक उम्र हो गई है और संबंध भी हम लोगों ने तय कर दिया, लेकिन शादी का जो खर्चा है वो कौन उठाए? आप सरकार से सहायता दिलवा दें। मैंने पूछा शादी कब? तो उनका शादी तो परसों ही है। इनका सरकार की सहायता में तो परसों लग जाते, परसों तो इतनी जल्दी हो नहीं पाएगा, कोई योजना ऐसी थी नहीं। और इसलिए तब मैंने ये तय किया था कि हम इस बेटी की शादी खुद करेंगे। विधायक होने के नाते इसका पालक हूँ, मैं कन्यादान करूँगा। उस बेटी का कन्यादान करके मुझे जो सुख मिला, संतोष मिला, उसके कारण फिर मैंने सांसद रहते हुए बाद में सांसद बन गया। मैंने और मेरी पत्नी ने मिलकर ये तय किया कि जितना हमारा सामर्थ्य उतना हम गरीब बेटियों की शादी करेंगे, क्योंकि गरीबी के कारण भी लोग बेटी लाने से डरते हैं। लोगों को लगता है शादी अगर होगी तो शादी में कर्जा लेना पड़ेगा, और कर्जा लेना पड़ेगा तो कर्ज चुकेगा नहीं, और चुकेगा नहीं तो फिर आगे दिक्कतें आएंगी। और इसलिए यथासंभव जितना सामर्थ्य था उतनी शादी सांसद रहते हुए की। लेकिन दिमाग में ये घूमता रहा कि हम सब कुछ नहीं कर सकते, और इसलिए योजनाएं कैसी बननी चाहिए कि जिससे गरीब और विशेषकर जो बिना माँ बाप की बेटियां कई बार समाज में होती है, उनकी और गरीब बेटियों की शादी संपन्न हो जाए। और इसलिए मुख्यमंत्री बनते ही हमने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बनाई, जिसके तहत अब तक लाखों विवाह हो चुके हैं। जमीन पर समस्या देखी, योजना दिमाग में आई और बनी।
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हमेशा से आईएएस और आईपीएस को अपनी जेब में रख के चलते थे, पर आपके कार्यकाल में आप आईएएस और आईपीएस को साथ लेके चलते हैं। तो यह सरकार जब चलती है तो आपका सामंजस्य आईएएस से भी रहता है, आईपीएस से भी रहता है, तो आपके लिए कितना आसान है, कितना मुश्किल है? मेरे लिए तो मुश्किल कभी कोई काम लगा नहीं। मैंने एक दिन भी पहले कभी किसी प्रशासनिक काम का मुझे अनुभव नहीं था जब मैं मिनिस्टर बना था, मुख्यमंत्री बना, लेकिन उसके बाद पहले दिन से ही मुझे ये लगा कि कहीं कठिनाई, क्योंकि मन में जो संकल्प है उसको पूरा करना है, और उसको पूरा करना है तो सहयोग मिलता है। मुझे तो ये कहते हुए संतोष है कि पर्याप्त, अपवाद छोड़ दें, इक्का दुक्का जो लोग ठीक नहीं थे उनको अगर छोड़ दिया जाए तो मुझे तो पूरा सहयोग मिला। और देखिए, टीम स्पिरिट, आप कोड़ा चला के अपना बना के जेब में रख के, ये जो दोनों तरह की चीज़ें हैं, ये अतिवाद है। और इसलिए आप एक टीम स्पिरिट पैदा कीजिए, विकास की ललक पैदा कीजिए, लक्ष्य ठीक रखिए, और आप अगर ठीक होते हैं तो आपको सहयोगी भी ठीक मिलते चले जाते हैं। तो मुझे कभी कोई कठिनाई नहीं हुई, टीम बनाने में भरोसा करता। शिवराज सिंह चौहान जैसे मध्य प्रदेश में आए थे, मुख्यमंत्री बने थे, तब भाजपा का जनता कम था, पर आज शिवराज सिंह चौहान को भी जनता जानती है, पार्टी जानती है, पार्टी का जनाधार बढ़ा है और शिवराज सिंह चौहान ने कद भी बढ़ा है। ऐसे में 2013 का जो मिशन है वो कितना कामयाब होगा, क्या लगता है आपको? एक तो पार्टी का जनाधार मध्य प्रदेश में जनसंघ के जमाने से ही मजबूत रहा, इसलिए मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य था जहाँ पहली संविध सरकार बनी। जनसंघ के पास बड़ी संख्या में 99 सीट आई थी जब मध्य प्रदेश एक था 67। उसके बाद भी अगर आप देखें तो फिर भारतीय जनता पार्टी ने 90 में सरकार बनाई, 2003 में सरकार बनाई, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का तो पर्याप्त आधार मध्य प्रदेश में रहा है। इतना ज़रूर है कि अब जो हमारा लक्ष्य और लोक कल्याणकारी योजना है, समाज के हर वर्ग को, विशेषकर वो जो सबसे पीछे और सबसे नीचे है, जो सबसे गरीब है, हम मानते हैं कि सरकार की जरूरत उनको सबसे ज़्यादा है। और जब उनके कल्याण का काम हम कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश में जो गरीब तबका है वो बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है। उसके मन में एक विश्वास बढ़ा है कि गरीबों का कल्याण करने वाली अगर कोई पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है। किसान भी और तेजी के साथ हमसे जुड़ रहे हैं, और इसलिए पार्टी का जनाधार लगातार विस्तृत होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री भूरिया को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया, तो 2013 का जो मिशन है भाजपा का, आपका जो मिशन है उसमें भूरिया कितना चैलेंज देंगे? एकदम चैलेंज किसी चीज को नहीं मानते। कांग्रेस को अपना अध्यक्ष बनाना था, उन्हें बनाना। एक बात मैं साफ करना चाहता हूँ, हम आदिवासी को कार्ड नहीं मानते। आदिवासी हमारे लिए इंसान है और आदिवासी हमारे लिए भगवान है, क्योंकि मैं गरीब को ही भगवान मानता हूँ। दीनदयाल जी ने कहा है कि जो दरिद्र कोई तुम्हारा ना रहे। दीनदयाल जी हमारे आराध्य हैं, दीनदयाल जी हमारे मार्गदर्शक हैं, और इसलिए हम दरिद्र को भगवान मान के, जो पीछे रह गए, नीचे रह गए, उनके कल्याण का काम करने की हम कोशिश कर रहे हैं। किसी को केवल कुछ बना देने से कोई कार्ड खिल जाएगा, इस बात पर मैं भरोसा नहीं रखता। जनता अब ठोस काम चाहती है। आपने किसी को कुछ बना दिया, इसके उसके साथ हो जाएंगे, ये जमाने अब लद गए, और इसलिए ठोस काम जो करेगा वही दल आगे बढ़ेगा। शिवराज जी, हाल ही में अभी उज्जैन में कार्य समिति की बैठक हुई थी, उसमें माननीय जेटली जी भी उज्जैन में आए थे। जेटली जी ने कहा था कि पूरे भारत में